नमस्कार, सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। स्वप्न, सपने हम सभी देखते हैं। सपनों का जो विज्ञान है वो बहुत ही अद्भुत है। खास करके जब हम बात करते हैं उन स्वप्नों के बारे में, उन सपनों के बारे में जिनमें हमारे मृत प्रियजन हमें दिखाई देते हैं। बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग उल्लेख मिलते हैं कि जब कभी भी उन्होंने अपने किसी प्रिय को खोया तो वो सपने में उन्हें किस तरह से दिखाई दिया। मेरी आंट, जब उनकी डेथ हुई, उनकी मृत्यु के बाद मैंने उन्हें कमरे के दूसरी तरफ खड़े हुए देखा। बिल्कुल स्वस्थ लग रही थी। ऐसा लगा ही नहीं कि मानो अभी कुछ ही दिन पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। मैंने उनसे पूछा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप बिल्कुल सही दिखाई दे रही हो, फिर आप कहाँ हो? उस वार्तालाप में मैंने बहुत सी ऐसी बातें जानी जिन्हें सुन करके मुझे आश्चर्य हुआ, जिससे इस बात का ज्ञान हुआ कि कितने सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको अभी हमें जानना जरूरी है। क्योंकि वो दुनिया जिसमें हम जीते हैं और वो दुनिया जिसमें हमारे मृत प्रियजन जीते हैं, उनके बीच में भी एक तार जुड़ी हुई है जो हमारे हृदय से उनके हृदय तक, उनकी ज्योति तक, उनकी आत्मा की ज्योति तक अभी तक हमें जोड़े रखती है। हमारे सपने इतने शक्तिशाली होते हैं कि बहुत बार हमें ऐसा अनुभव होता है कि वह सब वास्तविक में हमारे साथ जो है वास्तविकता में घटित हो रहा है। जब कभी भी आप किसी अपने को खोते हैं, एक बार एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी की अभी थोड़े ही दिन पहले जो है मृत्यु हुई है। अब वो उन्हें सपने में दिखाई देती है। मैंने उनसे पूछा कि किस तरह का सपना है, तो उन्होंने कहा कि जब सपनों की शुरुआत हुई, जो श्रृंखला थी वो बहुत ही दुखद थी। दुखी हुए वो बहुत, उन्हें ऐसा लगा एक भारी सी चीज उनकी छाती पर आकर के गिर गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को देखा। वो फूट फूट कर रोने लगे और वो कहने लगे कि वो उस स्थान पर क्यों नहीं थे जहां पर उनकी मृत्यु हुई। तो जब कभी भी कोई दुखद सपना हम देखते हैं अपने मृत प्रियजन के बारे में, तो कहीं ना कहीं हमारे मन का एक अवसाद होता है जिसे हम दबाने की भरसक कोशिश करते हैं। हमारी भावनाएं, हमारा रोना, हम उसे रोक करके रखते हैं। तो ऐसे में जो ये दुखद सपने होते हैं हमें अंदर से हिला करके रख देते हैं। ऐसे सपनों को क्या हम आध्यात्मिक माने? क्या है इन सपनों का रिश्ता हमारे साथ? ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसे सपने आपके भविष्य में, आपके वर्तमान में आपके सहायक हो सकते हैं। अगर आपकी कुछ बातचीत अधूरी रह गई, आप कुछ बात जानना चाहते हैं, तो आपके मृत प्रियजन सपनों में आकर के वो बातें भी आपको बता सकते हैं। उसका उदाहरण है कि उन्हीं सज्जन की पत्नी ने थोड़े दिनों के बाद सपने में कहा कि आप दोबारा से विवाह कर लें। तो मन में जो एक प्यार के तहत, प्रेम के वश एक इंसान अपने आप को रोक के रखता है अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, चाहे रिश्ते नातेजन कितना भी उसे समझाएं, वो नहीं मानता। इतनी छोटी सी और बड़ी बात को उनकी पत्नी ने सपने में आकर के सरल कर दिया। बहुत बार बहुत सारी ऐसी माएं होती हैं जिनकी गोद अभी भरने वाली होती है, लेकिन उनके मिसकैरेज हो जाता है। ऐसे में उन्होंने अपने शिशु को देखा भी नहीं होता। चलो, माँ को तो मान लिया कि कोख में बच्चा पल रहा था, उसका अनुभव था, उसकी सांसें उसके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन पिता तो बिल्कुल अलग था। ऐसे में भी सपने में एक बच्चा जिसका भी जन्म भी नहीं हुआ, वो अपने माता पिता के सपने में आकर के उनसे बात करता है। कई बार माँ को लगता है कि जो वो नवजात शिशु है उसका जन्म हो चुका है और वो उसकी बाहों में है। वहीं दूसरे ही पल लगता है कि वो बच्चा थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। वहीं कई बार लगता है कि बच्चा बड़ा हो गया है, आई लव यू कह रहा है, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बच्चा कहता है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। तो यानी
जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और गलती से किसी भी कारण से आपका मिसकैरेज होता है, तो वो बच्चा जो कोख में था वो भी आपसे बातचीत करने की कोशिश करता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी ऐसे स्वप्न हमें आते हैं तो हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं होते हैं जो हमें ये बता सके कि उन सपनों का हमारे जीवन में क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूंगी कि यदि आपके पास कोई भी नहीं है तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारी पुस्तकों में आपको ये उल्लेख मिल जाएगा कि सपनों की क्या परिभाषा है, उन्हें किस तरह से आप अपनी जिंदगी में जान सकते हैं कि क्या उनका अर्थ है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं को देखिए कि उस सपने में आपकी भावनाएं किस तरह की थी, आप कैसा महसूस कर रहे थे। लिखना शुरू करिए कि आपने सपने में क्या देखा, कैसे देखा, किसको देखा, क्या पहना हुआ था आपने या आपके मृत प्रियजन ने, आसपास का माहौल कैसा था। और उन सपनों को जब आप लिखेंगे, उनकी श्रृंखला को पढ़ेंगे, तो आप उसके अर्थ को भी जानेंगे। ये तो बात रही मृत प्रियजनों के बारे में। बहुत बार हम अपने घर में पेट्स रखते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर किसी पंछी को हमने रखा हुआ हो। अब बात आती है कि प्रिय तो वो भी हैं, तो क्या मृत्यु के बाद वो भी हमें सपने में दिखाई देते हैं? जी हाँ, यदि आपने किसी कुत्ते को पाला हुआ है या फिर आपने बिल्ली को पाला हुआ है, वो सपने में आएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे में कुछ प्रतीकात्मक वार्तालाप आपके बीच में होगा। हो सकता है आप अपने कुत्ते के फेवरेट डॉग पार्क में हो या फिर आप अपनी बिल्ली के ऊपर हाथ फिरा रहे हो। तीसरी बात यहाँ पर जो आती है, छोटे बच्चे जिनको हम बहुत बार अनदेखा कर देते हैं। हम कभी सोचते भी नहीं है कि इन बच्चों के जो स्वप्न हैं उनका भी अर्थ हो सकता है। आपको एक उदाहरण दूंगी जिससे आप समझेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है अपने बच्चों से इस पर बातचीत करना। एक छोटी सी लड़की लगभग 20-21 साल की मेरे पास आई और उससे मैं जब बात कर रही थी तो मैंने जाना कि जब वो 11 या 12 वर्ष की थी तब से उसके पिताजी उसे सपने में दिखाई दे रहे हैं। वो उससे बातें करते हैं, वो उसे समझाते हैं एक पिता का प्यार जो उसने इस दुनिया में आने से पहले ही खो दिया था। जिस पिता को उसने देखा भी नहीं था, वो सपनों में उनसे निरंतर बात कर रही थी, उस रिश्ते को निभा रही थी और वो और जानना चाह रही थी कि किस तरह से वो इस रिश्ते को और मजबूत कर सकती है। तो यदि आपके घर में बच्चे हैं, आप उनको पास बैठाइए, उनसे जानने की कोशिश करिए कि उनको भी कहीं इसी प्रकार के सपने तो नहीं आते। मैंने आपसे कहा कि जो इस तरह के सब स्वप्न होते हैं, खास करके मृत प्रियजनों के, उन्हें हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत बार नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। ऐसा कदापि ना करें। यदि आपके मन में कोई हलचल है, यदि आपको कोई स्वप्न आ रहा है या आपको आपका बच्चा बता रहा है या फिर कोई और रिश्तेदार बता रहा है, तो उसे सुनने की कोशिश करिए, उससे जानने की कोशिश करिए और फिर आप पाएंगे कि इन सपनों का एक अद्भुत संसार है। हमारी दुनिया और उनकी दुनिया के बीच में भी एक ताना बाना बुना हुआ है। जिन अपनों को हम खो देते हैं, हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। इतना आसान नहीं होता परमात्मा में विलीन होना। एक ज्योति है आत्मा, उसका एक अंश अपने अंश के साथ, यानी हम जिस भी रिश्ते में बंधे हुए हैं, अगर आपका रिश्ता गहरा है तो उस अंश के पास रह जाता है, उसे देखता है, उसे संभालता है, उसे सलाह देता है, उसे मशवरा देता है और जिस प्रेम की, सहानुभूति की उसे जरूरत होती है वो भी उसे समय समय पे देता है। जो ये वीडियो आज आप देख रहे हैं, इसमें मेरे खुद के अनुभव शामिल हैं और यही इस वीडियो को बनाते हुए भी ऐसे ही कुछ अनुभव मैंने महसूस करे हैं। आशा करती हूँ कि अगर आपकी भी कोई इसी तरह की सपनों की दुनिया है तो आप उसे हल कर पाएंगे। सितारों की दुनिया में इतना ही।